दोस्तों आपको यहाँ यह मानकर चलना है कि जब आप इंग्लिश लिख रहे थे तो आपको इन 5 शब्दों का स्पेलिंग लिखना नहीं आया, तो आपने उसे हिंदी में लिख लिया। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार, रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज स्पेलिंग सीरीज में मैंने जिन 5 अलग अलग शब्दों को लिया है वे इस प्रकार से है। पहला है ऑटोग्राफ, दूसरा है वेंटिलेटर, तीसरा है विटामिन, चौथा है परपेंडिकुलर, पांचवा है रेस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों आपको यहाँ यह मानकर चलना है कि जब आप इंग्लिश लिख रहे थे तो आपको इन 5 शब्दों का स्पेलिंग लिखना नहीं आया, तो आपने उसे हिंदी में लिख लिया। तो दोस्तों अब हम लोग हिंदी वर्णमाला के रोमन स्क्रिप्ट के हेल्प से इन 5 शब्दों का स्पेलिंग लिखना सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले पहला शब्द ऑटोग्राफ लेते हैं और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में औ के लिए ए यू लिखते हैं, टी से टा होता है, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, जी से ग होता है, ग के बाद र आ रहा है तो र के लिए आर लिखते हैं, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, पी एच से फा होता है। दोस्तों मैंने यहाँ बताया है कि फा के लिए पी एच और एफ का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ फा के लिए पी एच लिखेंगे। इस प्रकार से आप ऑटोग्राफ का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द वेंटिलेटर पर, और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में वी से व होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, एन से न होता है, टी से टा होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, एल से ला होता है। दोस्तों यहाँ ध्यान देना है कि ले के लिए यहाँ एल ही होता है, लेकिन आपको यहाँ ले के लिए एल ए लिखना है, और टी से टा होता है, आर से रा होता है। दोस्तों टर के लिए यहाँ टी ए आर या टी ई आर नहीं लिखते हैं, यहाँ आपको याद रखना है कि टर के लिए टी ओ आर लिखना है। दोस्तों वेंटिलेटर में आपको 2 बातें याद रखना है कि ले के लिए यहाँ एल ए लिखा जाता है और टर के लिए टी ओ आर लिखा जाता है। इस प्रकार से आप वेंटिलेटर का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द विटामिन पर, और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में वी से व होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, टी से टा होता है, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, एम से म होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, एन से न होता है। इस प्रकार से आप विटामिन का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं चौथे शब्द परपेंडिकुलर पर, और सबसे पहले यहाँ रोमन स्क्रिप्ट में पी से पा होता है, आर से रा होता है। दोस्तों इंग्लिश में अधिकतर शब्दों में पर वर्ग के लिए पी ई आर का प्रयोग किया जाता है, और फिर पी से पा होगा, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, एन से ना होता है, डी से डा होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, सी से का होता है, छोटी ऊ के लिए यू लिखेंगे, एल से ला होता है, तो यहाँ ला पूरा इसलिए एल ए लिखेंगे, अंत में र है तो र के लिए आर लिखते हैं। इस प्रकार से आप परपेंडिकुलर का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं पांचवें शब्द रेस्पॉन्सिबिलिटी पर, और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में आर से रा होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, एस से सा होता है, पी से पा होता है, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, एन से ना होता है, फिर एस से सा होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, बी से बा होता है, फिर छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, एल से ला होता है, फिर छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, टी से टा होता है। दोस्तों यहाँ ध्यान देना है कि लास्ट में टी आया है तो यहाँ टी आई की जगह टी वाई लिखते हैं। इस प्रकार से आप रेस्पॉन्सिबिलिटी का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, इंग्लिश स्पेलिंग लिखना है बहुत आसान, शब्द छोटे हों या बड़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आप मुझे अपने 5 कठिन शब्दों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं जिसका स्पेलिंग लिखने में आपको दिक्कत महसूस होता है। मेरा अगला स्पेलिंग सीरीज आपके 5 कठिन शब्दों पर होगा। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, तथा ऐसे ही आसान और कठिन शब्दों का स्पेलिंग लिखना सीखने के लिए आप मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।